हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं से हाँ स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी चैनल में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं मॉर्निंग के कुछ काम करके फ्री हो चुकी हूँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड जॉब पे जा चुके हैं और खाना किचन का सारा काम हो चुका है। बर्तन वगैरह भी मैंने धुल लिए हैं और अभी रूम की हाल हो चुकी है बहुत बुरी, क्योंकि मेरे एमए के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मैं 2-3 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी और रूम का हाल आप देख सकते हो। और बहुत सारे तो मैंने खुद किए हैं, क्योंकि आने के बाद बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मेरे खुद के, हस्बैंड के और बेबी के भी। तो और मेरे ससुर जी के, तो सारे कपड़े मैंने धुल के ऐसे ही रख दिया था। उसकी वजह से रूम में और ज़्यादा बहुत मैसी हो चुका था। तो मैंने सोचा कि पहले रूम को सही करते हैं। तो अभी किचन के कामों से फ्री होने के बाद मैं लग गई सीधे अपने रूम की सफाई में, क्योंकि ऐसे कपड़े धुले होते हैं बट वो फिर और गंदे हो जाते हैं धूल वगैरह की वजह से। तो मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करती हूँ और फिर सेपरेट करती हूँ। मेरी बेबी के कपड़े मैं अलग बॉक्स में रखती हूँ, और अपने कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े अलमारी में रखती हूँ, और मेरे ससुर जी के कपड़े उनके रूम में रखती हूँ। तो यहाँ सारे कपड़े मैं सेपरेट कर रही हूँ, और यहाँ मैं प्रेस करने वाले जो कपड़े होते हैं इनको ऐसे फ़ोल्ड करके रखती हूँ कि वो गंदे ना हो। और कपड़े जो प्रेस होते हैं वो ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि इवनिंग में समर सीज़न है तो बहुत गर्मी होती है और मॉर्निंग में मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो कपड़े प्रेस करने में भी अच्छे लगते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जितने काम हो सकते हैं मैं उसको मॉर्निंग में समेट लूँ, ताकि इवनिंग में मैं थोड़ा फ्री हो सकूँ। और इवनिंग में मैं रखती हूँ, और इवनिंग में मैं अपने एक्सरसाइज का टाइम रखती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा फ्री होती हूँ। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, बट मॉर्निंग में इतने काम होते हैं जिसकी वजह से एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं होता है। आई नो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स होगा कि 2-4-10 दिन बाद या 2-4 महीने बाद यूट्यूब पे आ जाती है एंड देन फिर गायब। तो उसका मेन रीज़न मेरा एग्ज़ाम में था। और अभी आप सबको पता होगा कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसको सेमेस्टर वाइज कर दिए। तो हर 6 मंथ में एग्ज़ाम एंड देन हर 6 मंथ में आपको जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वो सब बना के डालने होते हैं, तो जमा करने होते हैं। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा बिज़ी माहौल हो गया था, एंड घर के सारे काम वगैरह रहते ही हैं। उससे आप एक हाउसवाइफ़ होने के बाद कभी भी मुँह नहीं मोड़ सकते, एंड मेरे हिसाब से वो ठीक भी नहीं होता है, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कर लो वो चीज़ें आपको करनी ही करनी है। तो उसको मैनेज करते हुए लाइफ़ में आगे बढ़ना पड़ता है। एंड मेरा जो मेन फ़ोकस है वो है या तो यूपी में आ जाए या फिर डीएसएसबी। तो बेसिकली मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो वो प्राइमरी या फिर 6 टू 8 के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर का जॉब मिलता है आपको एग्ज़ाम क्रॉस करना होता है। तो मैं डीएसएसबी को फ़ोकस करके अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड मैंने यूपी पुलिस का भी फॉर्म डाला था, तो लगभग सारी चीज़ें वही आती हैं। तो इसलिए मैं अभी अपने मैथ्स एंड जीके जीएस रीजनिंग पे फोकस करती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं 3 टू 4:30 AM तक लर्निंग का रखती हूँ, एंड देन दिन में मैं मैथ्स सॉल्व करती हूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये है मेरे स्टडी का रूटीन। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर ली हैं, और अभी शाम का टाइम हो गया है। मैं और मेरा बेबी सो के उठ गए हैं, क्योंकि दोपहर में 1-1.5 घंटे की हम नैप लेते हैं। एंड देन अभी यहाँ मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैं अभी स्टार्ट करूँगी अपनी स्टडी। बाबू गया बाहर खेलने, तो मुझे मिल गया टाइम, तो मैं अभी स्टार्ट करूँगी अपनी स्टडी। एंड देन अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि उसको मैंने बहुत दिन से पढ़ के छोड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं उसको भूल ना जाऊँ, तो इसलिए मैंने यहाँ रिवाइज़ कर रही हूँ मैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री। एंड देन बस ऐसे ही लाइफ चल रही है। आई डोंट नो लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत छोटी एज में मेरी शादी होने के कारण मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी स्ट्रगल से सीखी हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यूट्यूब से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। 20 ईयर में मेरी शादी हो गई थी, और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मुझे घर के काम बिल्कुल नहीं आते, और वो सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही सीखी हैं। और वही चीज़ें देख के एक मोटिवेशन आया मन में कि क्यों ना अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल हो। और वहीं से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोची थी। मेरा ये चैनल बहुत पुराना है, बट मैं कभी कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ, और अभी इधर कोई गवर्नमेंट जॉब बेसिकली कोई फॉर्म आया नहीं है। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं अपनी पढ़ाई को भी छोड़ना नहीं है, मुझे पढ़ाई को करते करते मुझे स्टार्ट करनी है
अपने यूट्यूब को। और इस टाइम मैंने प्रायोरिटी देना सोच रही हूँ मैं अपने यूट्यूब को, कि थोड़े दिन कंटिन्यू काम करके देखते हैं, हो सकता है चैनल प्रोग्रेस में आए। क्योंकि यूट्यूब का आप सबको पता है, जो भी यूट्यूब में काम करते हैं उनको पता है कि यूट्यूब इज़ अ वेरी हार्ड जॉब, और आपको बहुत लंबे टाइम तक, साल 2 साल तक बिना किसी पेमेंट के बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं यूट्यूब सक्सेस होता है। तो मैं भी सोच रही हूँ 2-4 महीने करके देख लेते हैं, जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं। और एमए का भी मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी देखते हैं। और अभी यूनी का टाइम है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी स्टडी। और थायराइड की वजह से वेट लॉस बहुत स्लो होता है, उसमें भी बहुत डिमोटिवेशन होता है, बट ठीक है, स्टिल कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ज़रूर होगा, अगर हम लगातार मेहनत करते रहे तो बस मेहनत करनी ही करनी है। और जितने भी फेल्योर मेरी लाइफ में आते हैं, मैं कभी भी लेट गो नहीं करना चाहती। आई एम स्टिल स्टैंड एंड आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लाइफ है, आपको आगे बढ़ते ही रहना है। अगर आप रुक गए तो पानी भी रुक के सड़ जाता है, तो रुकना नहीं है लाइफ में। चाहे कितने भी फेल्योर आए लाइफ में, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जब आप चलते रहोगे तो एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ लाइक करें एंड सपोर्ट में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।